यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच भाई करामत, भाई आरिफ और आर्टिशिया सिटी चर्च और सारे जो सुनने वाले देखने वाले लोग हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो कलाम है, आज का जो रेफरेंस है, जो टाइटल है बाइबल मुकद्दस में से जो हमने तलावत की है, वो बड़ी मशहूर स्टोरी है और बड़ा मशहूर हवाला है। यूहन्ना 3 बाब की 16वीं आयत जो है वो पूरी दुनिया में संडे स्कूल के बच्चों को और ईमानदारों को इवेंजेलिकल चर्च जो है वो जुबानी याद करता है। और यूहन्ना 3:16 की बड़ी मशहूर आयत वो क्या है कि खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो ये जुबानी आयत याद कराई जाती है। लेकिन आज हम थोड़ी देर के लिए खुदा के कलाम में से देखेंगे निकोदेमस जो यीशु मसीह से मुलाकात करने आया, और इस मुलाकात के कॉन्टेक्स्ट में ये आयत जो थी ये दी गई। अमूमी तौर पर जब हम अंजीलों का मुताला करते हैं तो मेरे जीजो आपको इल्म है कि हमारे पास जब दूसरी और तीसरी सदी में जब बाइबल मुकद्दस न्यू टेस्टामेंट का जो कैनन था या किताबें जब क्लोज हुई कि जी सिर्फ 4 अंजीलें रखी जाएंगी और सिर्फ न्यू टेस्टामेंट के अंदर इतने खतूत होंगे और ये किताबें रखी जाएंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि बाकी खतूत और बाकी अनाजील उस दौर में नहीं थी। एक हिस्टोरियन और बाइबल मुकद्दस की जो स्कॉलर्स हैं उनके मुताबिक there were more than 40 gospels around at that time, और उन 40 अनाजील में से और जो खतूत थे सिर्फ पौलुस रसूल के खतूत नहीं थे, अपोस्टोलिक फादर्स के और बाकी जो ईस्टर्न चर्च था अलेक्जेंड्रिया, एंटियोक और बाकी जगहों पर भी इन सब के सब खतूत लिखे जाते थे और खतूत भेजे जाते थे। जैसे आप देखेंगे कि रसूलों के अमाल में जब पहली कौंसिल बैठी है 15वें बाब के अंदर, तो जो कि गैर कौमों का इशू डील किया उन्होंने, तो उसके बाद जो डिसीजन लिया उन्होंने खत लिखकर भेजा पौलुस और बरनबास के हाथों। हमें नहीं पता वो खत के कंटेंट क्या थे, लेकिन हिस्टोरियंस ने वो खत के कंटेंट भी ढूंढ निकाले हैं। सो मतलब ये कहने का कि देयर वर सर्टेन काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड गॉस्पेल्स अवेलेबल जो यीशु मसीह के किरदार को, यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को, यीशु मसीह की आइडेंटिटी को पेश करते थे। लेकिन आज हम जिस अंजील का मुताला करने के लिए बैठे हैं, जो रेफरेंस हमारे सामने है, ये यूहन्ना की इंजील है। और यूहन्ना की इंजील के अलावा 3 और अनाजील हैं, मत्ती, मरकस और लूका। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन चारों अंजीलों में 3 अंजीलें जो हैं वो ज्यूइश अपोस्टल्स की हैं, लूक और एक्ट। दैट इज नॉट ज्यूइश बैकग्राउंड। तो जब आप खुदा के कलाम का मुताला करते हैं तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि हमने ये देखना है कि उस अंजील के प्राइमरी रेसिपिएंट और उस अंजील का जो ऑथर है उसका माइंडसेट क्या था, वो किस कॉन्टेक्स्ट में टेक्स्ट को लिखता है। सो आज का जो रेफरेंस है निकोदेमस का भी, ये भी इसी कॉन्टेक्स्ट में है। यूहन्ना जब अपनी अंजील को लिखता है तो ये याद रखिएगा कि ये वो अंजील है जो हिस्ट्री के मुताबिक सबसे आखिर में लिखी गई, यानी सन 90 और 100 के दरमियान लिखी गई। यूहन्ना एशिया माइनर में, इफसस में, कहीं दूर दराज इलाके में कहीं पर मौजूद थे, और उन्होंने कलीसिया के बुजुर्गों की रिक्वेस्ट पर उन्होंने जो अपनी यादाश्त थी, जो यीशु मसीह के बयानात थे, उनको उन्होंने कलमबंद किया है। और आप देखेंगे कि यूहन्ना की अंजील को बुक ऑफ साइन कहा जाता है। बाकी तीनों अंजीलें वो मोस्टली यीशु मसीह की जो बायोग्राफी है, यीशु मसीह की जो थियोलॉजिकल और यीशु मसीह की जो आइडेंटिटी है, जो मिनिस्ट्री है, उसको पेश करते हैं। यूहन्ना बिल्कुल फर्क पर्सपेक्टिव लेता है। दैट्स व्हाई दिस इज अ बुक ऑफ साइन, जिसका तर्जमा मौजज़ात की किताब किया गया है। सो आप देखेंगे कि निकोदेमस जो है जब वो यीशु मसीह के पास आता है, इसी कॉन्टेक्स्ट में एक रैबाई, एक फरीसी रैबाई, एक अनऑफिशियल रैबाई जीसस क्राइस्ट से आकर क्या गुफ्तगू करता है। आज का हमारा रेफरेंस इसी में, टाइटल है हमारा आज के सरमन का जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टीचर। बाज़ औक़ात लोग उस्ताद होते हैं एंड दे थिंक कि जी उनके पास सारा नॉलेज है, व्हाट वी नीड टू डू, और निकोदेमस जो है वो हमें इस बारे में क्या सिखाते हैं। सो आइए हम टेक्स्ट की तरफ जाते हैं। कलाम में लिखा है जी 3 बाब की पहली आयत में, फरीसियों में एक शख्स निकोदेमस नाम यहूदियों का एक सरदार था। बड़ा कंसाइज तारुफ है जी। नंबर 1, ही इज फ्रॉम अ फैरिसी सेक्ट। आपको याद होगा कि खुदावंद यीशु मसीह के दौर में जो सेकंड टेंपल जुडाइज्म है, यानी बाबली सीरी से वापसी के बाद जो फिरके और जो स्कूल और जो रिलीजियस सेक्ट उभर कर सामने आए यीशु मसीह के दौर तक,
उनमें ये तीन बड़े रिलीजियस सेक्ट थे, फरीसी, सदूकी और अस्सीनी। ये तीन बड़े सेक्ट थे। और आप देखेंगे कि फरीसी जो थे, दे आर मोर rigid and strict Jewish sect. They were the high class of the religious law bearer. और मतलब ये that was the upper class, जिसे कहते हैं ना elite class of religiosity, ये लोग थे। अगर आप देखेंगे कि इनके बारे में दर्ज है कि ये इतना स्ट्रिक्ट फिरका था कि ये लोग दुआ करने के साथ साथ इनके जो ड्रेस होता था, ये सबत के दिन कितने कदम चलने हैं, इवन जीरा और जो सौंफ होती थी उसको भी छांट कर ये दैज की दिया करते थे। और हफ्ते में 2 बार रोजा रखना, कठोर किस्म के, इंतहाई कठोर किस्म का जो सेक्ट था ये था। ना सिर्फ ये, बल्कि ही वाज अ मेंबर ऑफ द जूइश सनहीड्रन। जूइश सनहीड्रन वाज अ जूइश सुप्रीम कोर्ट, यानी यहूदियों के इंतहाई आला जो कोर्ट था। और फरीसी वो लोग होते थे, और खासतौर पर जो निकोदेमस था, इसको यीशु मसीह ने, अगर आप देखेंगे 8वीं आयत में 9वीं में लिखा हुआ है कि 10वीं आयत में यीशु ने जवाब में से कहा कि आप बनी इस्राएल का उस्ताद। सो ही वाज द टीचर ऑफ द टीचर्स, सो ही वाज ऑन अ हाई एलीट लेवल। और इस लिहाज से आप देखेंगे कि जब ये जो यहूदी सनहीड्रन होती थी, ये 70 बुजुर्गों की जमायत होती थी जो लॉ को डिसाइड करते थे कि किस काम के लिए कितना लॉ है और उसको कैसे ऑब्जर्व करना है, उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। तो आप देख सकते हैं जी, इतने स्ट्रिक्ट, इतने हाई क्लास और इतने एलीट ज्यूइश टीचिंग बैकग्राउंड से निकोदेमस जो है वो रात के वक्त यीशु से मिलने के लिए आता है। व्हाई नाइट? आप देखेंगे कि यूहन्ना के लिए, जैसे मैंने पहले जिक्र किया है, कि बाकी अंजीलों से इसलिए भी फर्क है कि यूहन्ना ने जो निशानात बताए हैं यीशु मसीह की जात अक़दस के बारे में, उन निशानात को एम्प्लॉय करने के लिए और उनको एक्सपाउंड करने के लिए यूहन्ना ने जो सिंबल्स, जो इमेजेस इस्तेमाल किए हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि हर एक चीज के पीछे वो मतलब, इशारा, साइन एक है और उसका इशारा किसी और तरफ। यानी ऐसे ही है कि आप ट्रैफिक साइन देखते हैं और लिखा होता है कि जी कैलिफोर्निया या फिलाडेल्फिया या न्यूयॉर्क इज देयर, तो आप उसी साइन के नीचे नहीं बैठ जाते, बल्कि वो साइन की तरफ चले जाते हैं कि साइन कहां इशारा कर रहा है। So that's the how it's going on. रात का वक्त और नाइट और डार्कनेस, आप देखेंगे कि ये बड़ा फ्रीक्वेंट सिंबल है जो यूहन्ना ने इस्तेमाल किया है। और डार्कनेस दोनों तरफ की है। इट्स रिफर टू स्पिरिचुअल डार्कनेस एंड इट रिफर टू फिजिकल डार्कनेस। आप देखेंगे कि इसी इमेज को यूहन्ना पहले बाब में इस्तेमाल करता है। अगर आप पहले बाब की 8वीं और 4थी आयत देखेंगे यूहन्ना की जेल में, वहां लिखा हुआ है कि उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का क्या थी? नूर थी, और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। So in this way, Nicodemus is representing the dark and the dead rituality, the dark or dead Jewish law, जो कि मुर्दा हो चुका था अपने आप में, और खुदावंद यीशु मसीह के पास शरीयत का उस्ताद रात की तारीकी में स्पिरिचुअल डार्कनेस, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस के साथ वो यीशु मसीह जो लाइट है, जो नूर है, उसके पास पहुंचता है। नाउ देयर इज अ डायलॉग एंड देयर इज अ कन्वर्सेशन। आके कहता क्या है? ये उसका डिक्लेरेशन है, ये उसका जो है वो असर्शन है। और वो क्या कहता है जी? कहता है जी, ए रब्बाई, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजज़े तू दिखाता है या निशान जो तू दिखाता है, कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। आपने एक चीज नोट की है, रादर देन यूजिंग सीगाए जिसे हम कहते हैं कि पर्सनल, वो लफ्ज हम इस्तेमाल करता है। इसका मतलब ये है कि एक तो रात की तारीकी में आ रहा है, नंबर 2 शायद वो अपने जो बाकी जो फरीसी हैं, आपको याद है कि यीशु मसीह की फरीसियों की नहीं बनी। मत्ती की इंजील 23वें बाब में यीशु मसीह ने फरीसियों पर बड़े अफसोस किए हैं। यीशु मसीह ने उनको बड़ा क्रिटिसाइज किया है सख्ती से, और शागिर्दों को कहा है कि फरीसियों के खमीर से क्या रहना, होशियार रहना। बट दिस इज अ फरीसी जिसको यीशु मसीह ना सिर्फ कबूल करते हैं बल्कि ही एक्सेप्ट टू स्टार्ट अ डायलॉग। और यीशु मसीह इस वक्त यरूशलेम में मौजूद हैं। तो यरूशलेम में यहूदी सदर अदालत सनहेड्रिन बैठती है, और यीशु मसीह के पास ये रात के वक्त आता है और ये इकरार और कन्फेस करता है कि हमारे फरीसियों के फिरके में, although we are the teachers of the Moses law, लेकिन हम जानते हैं, हमारे अंदर ये बात फैल चुकी है
कि यू आर द ट्रू लाइट, और तू खुदा की तरफ से आया है। रीजन क्या है? क्योंकि जो मौजूद जो निशान तेरे पास हैं, जब तक खुदा की तरफ से उसके पास अथॉरिटी और खुदा की तरफ से उसके पास ऑथेंटिसिटी ना हो, कोई नहीं दिखा सकता। हमें नहीं पता उसके बाद क्या गुफ्तगू हुई है, लेकिन यीशु मसीह ने जवाब में उससे कहा, वी डोंट नो वाज देयर अ क्वेश्चन, और यहाँ यूहन्ना ने सिनॉप्सिस दिया है, समरी पेश की है कॉन्वर्सेशन की, क्योंकि अगर आप इन 10 आयात 12 को पढ़ें तो 2 मिनट लगते हैं, 3 मिनट। लेकिन मुझे ये लगता है कि यीशु मसीह और निकोदेमस की मुलाकात कम से कम 1.5-2 घंटे जरूर रही होगी। सो वो दोनों मिले हैं, गुफ्तगू हुई है। यीशु मसीह ने उसकी तरफ जो चंद की वर्ड हैं उनको बड़ा समझना जरूरी है। इस बंदे की ट्रांसफॉर्मेशन, एक टीचर की ट्रांसफॉर्मेशन होना कोई आसान काम नहीं, और वो भी ज्यूइश टीचर की। नो नो, इट वाज बियॉन्ड ह्यूमन एफर्ट और ह्यूमन एलिजिबिलिटी। ये काम सिर्फ खुदा का रूह कर सकता है। और खुदावन यीशु मसीह की जात के सामने उससे जब गुफ्तगू होती है, वी सी 3 और 4 मोर की वर्ड्स। नंबर 1, यीशु मसीह ने कहा जी कि तू खुदा की बादशाही की तलाश में है और तू खुदा की बादशाही के पीछे है। देयर वर 4 काइंड ऑफ डिफरेंट किंगडम, जिसका कॉन्सेप्ट है। नंबर 1 यूनिवर्सल किंगडम, यानी खुदा जो पूरी दुनिया का हाकम है, क्रिएटर है, उसकी खुदा उसका बादशाह है। कलाम में लिखा, आसमान मेरा तख्त और जमीन मेरे पैरों की क्या है? चौकी है। सो गॉड इज द किंग ऑफ ऑल क्रिएशन, नंबर 1। दूसरी थी साल्विफिक नेशन, साल्विफिक किंगडम, यानी खुदा की जो बादशाही है, जो स्पिरिचुअल खुदा की बादशाही, उसमें शामिल होना। तीसरी थी मिलेनियल, यानी वो जो 1000 साल बादशाही आएगी। और तीसरी थी एस्केटोलॉजिकल, यानी जब खुदा क़यामत के बाद सबको दोबारा से अपने बादशाही में क्या करेगा? शामिल करेगा। यहां पर यीशु मसीह जिस बादशाही का जिक्र कर रहे हैं, दैट इज स्पिरिचुअल किंगडम। और यहां पर आप इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, डार्कनेस को, तारीकी को और स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस को। कैसे? यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही को, क्या लिखा है जी? देख नहीं सकता। सो सीइंग, डार्कनेस, डेडनेस, ब्लाइंडनेस, एंड देयर इज अ लाइट। सो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। अब नए सिरे को पैदा होना क्या कहते हैं? दिलचस्प बात यह है, अक्सर जब क्रिश्चियन स्कॉलर्स या क्रिश्चियन पादरी या प्रीचर जो हैं, जब वो इस हवाले को या नए सिरे की पैदाइश को खोलते हैं और आगे जो यीशु मसीह ने पानी का और रूह का जो कॉन्सेप्ट दिया है, हम लोग सीधा इसको बपतिस्मे पर ले जाते हैं कि जी दिस इज द बैप्टिज्म, बट दैट्स नॉट द केस। रीजन इसकी क्या है? जैसे मैंने पहले बताया है कि यीशु मसीह ज्यूइश रैबाई इज डायलॉगिंग विद निकोदेमस as a Jewish rabbi. One Jewish rabbi is talking to another Jewish rabbi. So अभी तक क्रिश्चियन बैप्टिज्म को साइड पर रखते हैं, अभी बैप्टिज्म की तरफ ना जाएं। That's not a case. यीशु मसीह ज्यूइश स्कॉलर से बात करते हुए ऑब्वियसली वो रेफरेंस यूज करेंगे जिसको ज्यूइश स्कॉलर समझता है। मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पौलुस रसूल जब पहुंचे हैं एथेंस में, रसूलों के माल 17वां बाब है, और एथेंस में पहुंचने के बाद आप देखते हैं कि पौलुस रसूल जब अरियोपगस, जो कि उनका स्कॉलर्स का और जितने अथीनी फिलोसफर्स थे, उनके दरमियान जब जाता है, पौलुस रसूल जब यीशु मसीह की खुशखबरी सुनाते हैं, तो वो ज्यूइश बाइबल इस्तेमाल नहीं करते, ना वो क्रिश्चियन रेफरेंस इस्तेमाल करते हैं। उस वक्त तो लिखे भी नहीं गए थे क्रिश्चियन रेफरेंस। वो क्या इस्तेमाल करते हैं? पौलुस रसूल यूनानी शायरों की शायरी का रेफरेंस देकर शुरू करते हैं, ताकि जो यूनानी फिलोसफर हैं वो जान सके कि ये बंदा कहां से क्या बात करने लगा है। तो इसी तरीके के साथ जब कोई बंदा मुस्लिम कॉन्टेक्स्ट में होगा, वो मुस्लिम कनेक्शन से शुरू करेगा, हिंदू कॉन्टेक्स्ट में होगा, हिंदू कॉन्टेक्स्ट से शुरू करेगा, पेगन कॉन्टेक्स्ट में होगा, पेगन कॉन्टेक्स्ट से शुरू करेगा। यीशु मसीह ज्यूइश कॉन्टेक्स्ट में यरूशलेम में यहूदी रैबाई से मुखातिब हैं। दैट्स व्हाई ही इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द ज्यूइश स्क्रिप्चर, यानी हिब्रू बाइबल, जो कि आज मेरे और आपके लिए पुराना अहदनामा है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने इब्रानी बाइबल के रेफरेंसेस इस्तेमाल किए हैं इस यहूदी शरा के आलम को खुदा की बादशाही का और नई पैदाइश का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। सो बपतिस्मे की तरफ जाना इस रेफरेंस के मुताबिक मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। तो खुदावंद यीशु मसीह बात कर रहे हैं जी, और क्या कहते हैं जी? नए सिरे से पैदा होना। अब ये बुजुर्ग आदमी है, लॉ है, लॉ का टीचर है, और ये कह रहा है जी कि क्या चौथी आयत में लिखता है
कि जी क्या आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? सो उसका जो जहन है वो फिजिकल बर्थ की तरफ है। क्या वो दोबारा अपनी मां के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? क्वेश्चन मार्क। दो सवाल किए जी निकोदेमस ने इस नई पैदाइश के कॉन्सेप्ट को ज्यूइश अंडरस्टैंडिंग में समझने के लिए। यीशु ने जवाब दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई आदमी पानी और रूह, इंटरेस्टिंगली नॉट ओनली वाटर, दोनों चीजें कंबाइन आई हैं, किससे पैदा हो सकता है? पानी और रूह से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाह में अब देखना नहीं है। अब क्या है जी? एंट्रेंस है। ठीक है जी। पहले क्या था? नए सिरे से पैदा ना हो तो क्या नहीं कर सकता? देख भी नहीं सकता। नाउ इट्स अनफोल्डिंग कि जी जब तक वो रूह और पानी से पैदा ना हो वो एंटर नहीं हो सकता। नाउ इट्स इंटरेस्टिंग। अब अगर हम रूह और पानी, इस कंबाइंड वर्ड को अगर हम ज्यूइश स्क्रिप्चर के अंदर या उस कॉन्सेप्ट के अंदर समझना चाहें तो हमें कौन कौन से रेफरेंस हमारे जहन में आते हैं? पहला रेफरेंस है जी क्रिएशन का और बर्थ का, पैदाइश पहले बाप की पहली आयत कि जहां पर खुदा ने कहा, खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती है और वहां पर क्रिएटिव ऑर्डर जो है वो पैदा होना शुरू हो जाता है। लेकिन ज्यूइश थॉट के अंदर और खास तौर पर शरीयत के बाद और उस दौर से लेकर सहाइफ अंबिया जो है वो कहां कहां पर इस कॉन्सेप्ट को पेश करते हैं। तो पहली चीज जो इमेज है पानी का, वो ज्यूइश कॉन्सेप्ट में दो चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। दो चीजों के लिए। पहली चीज है वॉशिंग एंड क्लीनिंग, पाकीज़गी के लिए। अगर आप बियाबान की जो खैमा लगा था और उसके बाद जो टेंपल, बोथ टैबरनेकल एंड टेंपल दोनों को अगर आप देखेंगे, उसमें काहिनों की जो उनकी जो तहारत होती थी, इसके बाद जो शख्स अगर कोड़ी होता था, अगर कोई औरत नापाकी के बाद जो काम दिए गए थे, बेटा या बेटी पैदा होने के बाद जो काम थे, और डिक्लेरेशन अगर कोई होता था किसी चीज का, और इवन खास तौर पर अभी पिछले इतवार में, पिछले वीक में यहूदियों की ईद गुजरी है, रोश होशाना, और जो नया साल गुजरा है, नया साल जो दाखिल हुए हैं और अभी भी उनकी ईद चल रही है, तो रोश होशाना के बाद जब नरसिंगे फूंकने के बाद, जब पूरी दुनिया, पूरी कौम के गुनाहों का इकरार के बाद जब काहिन अंदर जाता था पाक-तीन मकाम में, और जब वो वापस आता था तो पानी जो होता था दैट वाज पोर्ड एट द ऑल्टर एज अ सिंबल एंड साइन ऑफ गॉड्स प्यूरिफिकेशन, कि जो पूरी कौम के गुनाहों को क्या कर दिया? उसने साफ कर दिया है। सो दैट वाज द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट कि जब वो बात करते हैं इट वाज वॉशिंग एंड क्लीनिंग। इसी तरीके से जो आज हमने पहला रेफरेंस पढ़ा था हिजकिय्याह नबी का सहीफा, अगर आप देखेंगे उसमें भी आपको ये कॉन्सेप्ट सहाइफ अंबिया में बिल्कुल क्लियर नजर आता है। और क्या है, क्या लिखा है जी? हिजकिय्याह नबी का सहीफा 36वां बाब और उसकी 25 आयत में पढ़ने लगा हूं जी। लिखा हुआ है, तब तुम पर साफ पानी छिड़कूंगा और तुम क्या होगे? पाक साफ होगे, और मैं तुमको तुम्हारी गंदगी से और तुम्हारे सब बुतों से क्या कर दूंगा? पाक कर दूंगा। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ प्योरिफिकेशन थ्रू वाटर। नाउ इस वाटर के अंदर स्पिरिट जो है खुदा की, वो कहां पर ऐड होती है? यहां पर आप देखिएगा, और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा, और क्या लिखा है जी? नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुम्हारे जिस्मों से संगीन दिल निकाल डालूंगा, गोश्तिन दिल तुमको ना। पूरा आप देखेंगे पूरी सर्जरी हो रही है, पूरे के पूरा। इट्स अ री ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स अ रिक्रिएशन, इट इज अ रीबर्थ ऑफ द होल न्यू ब्रीड एंड द होल जनरेशन, जिसको खुदा फरमाता है नबी के वसीले से। और क्या लिखा है? और मैं अपनी रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुमसे अपने आइन की पैरवी कराऊंगा, और तुम मेरे अहकाम पर अमल करोगे और उनको बजा लाओगे। So can you see that? A Jewish rabbi talking with another Jewish rabbi and they are using the same text. लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि यहां पर कलाम को पेश करने वाला, कलाम की तफसीर करने वाला नहीं, बल्कि मुजस्सम कलाम खुद मौजूद है, और वो उस ज्यूइश रब्बाई को टीच कर रहा है जिन्होंने खुदा की शरीयत और खुदा के अहकाम को साइड पर रखकर बुजुर्गों की रिवायात पर ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया। क्योंकि फरीसी जो थे
उन्होंने इतनी रिवायात बना ली थी मूसा की शरीयत के बाद कि तकरीबन एक जो पूरे 10 हुक्म थे, 10 के 10 हुक्म को 618 हुक्मों में उन्होंने बदल दिया था। ना सिर्फ ये, बल्कि मिशना जो थी उसमें 800 से जायद लॉज एंड बाय लॉज थे कि आपने इस काम को कैसे करना है। कैन यू इमेजिन दैट? सो खुदा की शरीयत जो सादा और बिल्कुल सिंपल था, खुदा का कलाम, उसको रब्बियों ने और फरीसियों ने और फकीयों ने इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था कि वो बजाय इसके कि खुदा की शरीयत की पर बात करते, वो बुजुर्गों की रिवायात पर ज्यादा अमल करते रहे। फलां बुजुर्ग ने ऐसे बोला, फलां ने ऐसे बोला, फलां ने ऐसे बोला है। They try to do that. यीशु मसीह उनको डायरेक्ट कलाम पर लेकर जा रहे हैं। इधर आओ, खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है, नबियों ने क्या बोला है। सो आप देखेंगे, सो पहला चीज मैंने क्या बताया जी, पानी और रूह किसको पेश करता है? क्लेंजिंग, प्योरिफिकेशन। नंबर 2, ये पेश करता है जी डिवाइन प्रेजेंस को, खुदा की हुजूरी को, खुदा के कामों को। मसलन आप देखें, जैसे मैंने पैदाइश पहले बाब का हवाला आपके सामने रखा है, इसके बाद यिर्मयाह दूसरे बाब की 13वीं आयत में यिर्मयाह नबी जो है वो शिकवा पेश करता है। दूसरे बाब की 13वीं आयत में खुदा नबी की मार्फत फरमाता है, इन लोगों ने जो बहता झरना, जो चश्मा था जिंदगी का, जो मैं हूं, खुदा फरमाता है, इन्होंने मुझको रद्द कर दिया है। दे रिजेक्टेड मी। और इन लोगों ने अपने लिए शिकस्ता हौज खोदे हैं, जो कि उन्होंने खुदा को रिजेक्ट कर दिया है। तो आप देखते हैं कि पानी जो है वो खुदा की प्रेजेंस को, खुदा की विजडम को, खुदा के क्रिएटिव ऑर्डर को और खुदा की जो न्यू वर्ल्ड रिक्रिएशन है, क्रिएशन है, उसको खुदा क्या करता है? पेश करता है। जब तक कोई आदमी पानी और रूह से, और यीशु मसीह इस यहूदी टीचर को हिब्रू स्क्रिप्चर में से बता रहे हैं कि नई पैदाइश क्या होती है। यीशु मसीह ने जवाब दिया जी, जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है। ताज्जुब ना कर कि मैंने तुझे कहा कि नए सिरे से पैदा होना जरूर है। अब आगे देखिएगा जी, विंड, वाटर, स्पिरिट एंड नाउ विंड। स्पिरिट और विंड एक ही लफ्ज है, जो जिसके लिए लफ्ज आया है न्यूमा। ग्रीक लैंग्वेज में लफ्ज न्यूमा है जो विंड के लिए और स्पिरिट दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, यहां से लफ्ज न्यूमाटोलॉजी निकला है। और जो हिब्रू वर्ड है वो है रुआख, रुआख। सो यहां पर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं जी कि जो विंड है, जो हवा है, जब वो चलती है तो वो उसकी आवाज तो आती है, लेकिन हमें इस बात का इल्म नहीं होता कि वो कहां से आई और कहां से चली गई है। नई पैदाइश का तजर्बा भी ऐसी है कि खुदा जब किसी को ट्रांसफॉर्म करता है तो हमें उसका आइडिया नहीं होता कि खुदा अंदर क्या काम कर रहा है, बट हाउ वी नो थ्रू द रिएक्शन, थ्रू द रिजल्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्म लाइफ। जैसे यीशु मसीह ने कहा था, दरख्त अपने फलों से क्या है? पहचाना जाता है। दैट्स हाउ पीपल नो दैट पर्सन इज ट्रांसफॉर्म्ड। सो आप देखते हैं कि यीशु मसीह ने विंड इस्तेमाल किया है। पुराने अहदनामे के और हिब्रू बाइबल का जो पानी का और रूह का जो कॉन्सेप्ट था नई पैदाइश के साथ जुड़ा हुआ है, उसको यीशु मसीह ने उसको समझाने की कोशिश की है। सिर्फ एक वाला नहीं दिया, इसी नई पैदाइश को यीशु मसीह ने और 2 रेफरेंस के साथ अटैच किया है ओल्ड टेस्टामेंट में। आप देखेंगे, बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं, when we read the Bible, we try to read in a way कि जिस लोगों के लिए, जिस सदी में, जिस कल्चर में ओरिजिनल रिसिपिएंट पर लिखी गई, पहले तो उसको समझें कि वहां पर क्या हो रहा है। सो यहां लिखा है जी, वो कहते हैं जी ये कैसे हो सकता है? अगेन ही इज सो डम्ब, उसको फिर भी समझ नहीं आ रही कि ये कैसे हो सकता है। अल्टीमेटली यीशु मसीह को थोड़ा सा उसको पोक करना पड़ा, और पोक क्या किया यीशु मसीह ने? लिखा हुआ है 10वीं आयत में, यीशु ने जवाब में कहा, बनी इस्राएल का उस्ताद होकर क्या तो इन बातों को नहीं जानता? ये ऐसे ही है कि जी किसी मेडिकल डॉक्टर से कहा जाए, तेनों टीका लाना नहीं होता, या तेनों ब्लड प्रेशर चेक कर, तू करा डॉक्टर बन गया, तू करा सर्जन है, ठीक है। तो ये ऐसी है कि उस शख्स से ये कहा जाए जी कि मतलब तेन पता ही को नहीं कि इंजेक्शन, दिस इज द प्राइमरी थिंग, दिस इज द वेरी बेसिक थिंग जो सिखाई जाती है, एंड हाउ यू से दैट कि मुझे पता ही नहीं है। सो आगे लिखा है जी, मैं तुझसे सच सच कहता हूं। अगेन आप देखिएगा यीशु मसीह सीगा जमा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम जानते हैं वो कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही कबूल नहीं करते। अगेन सीगा जमा, हमारी गवाही, हमने देखा है। व्हाट्स जीसस टॉकिंग अबाउट? एक्चुअली मेरा नहीं ख्याल कि यीशु मसीह अपने और अपने शागिर्दों की बात कर रहे हो, क्योंकि यहां पर आगे आप देखेंगे कि यीशु मसीह बात रेफर करते हैं आसमान की तरफ, कि मैंने तुझसे जमीन की बातें कही हैं
और तुझे ये समझ नहीं आई, और अगर मैं तुझसे आसमान के भेद बयान करूं तो तुम्हारी तो अकल माफ हो जाए। इसका मतलब है कि यीशु मसीह यहां पर एज अ ट्रियून गॉड होते हुए ही इज रिप्रेजेंटिंग गॉड द फादर, गॉड द होली स्पिरिट एंड गॉड द सन। तसलीस यहां पर मौजूद है, इसकी तरफ इशारा किया गया है, और यीशु मसीह लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, और फिर यीशु मसीह अपनी आइडेंटिटी अनफोल्ड करते हैं कि मैं कैसे ये बात कर सकता हूं, हाउ डू आई नो आसमान की बातें जो कि तेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि तू जमीन पे, हर जमीन पे भी यू आर द डम, तुझे नहीं पता तो क्या बात कर रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मैं तुझसे आसमान की बातें कहूं तो तुम कैसे यकीन करोगे, और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा। इंटरेस्टिंगली इसी कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखिएगा, और अगर आप पहले बाब की इसी पेज के ऊपर पहले बाब की अगर आप 51 जो आखिरी आयत है दूसरे बाब शुरू होने से पहले आप वहां पढ़ेंगे तो खुदावन यीशु मसीह जब नतनेल को अपना तारुफ करवाते हैं तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं जी? यीशु मसीह कहते हैं जी कि मैंने तुझे सिर्फ इतना कहा कि मैंने तुझे जैतून के दरख्त के नीचे बैठे हुए देखा तो इसलिए मान लाया है, तब तेरा क्या होगा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम आसमान को खुला और खुदा के फरिश्तों को ऊपर जाते और इब्ने आदम पर उतरते हुए देखोगे। इंटरेस्टिंगली तो यीशु मसीह बता रहे हैं जी कि हु आई एम, बाप के पास बाप के प्लान और खुदा का जो इंतजाम है उस तक रसाई, बाप के तख्त के सामने और खुदा के साथ जो इंटीमेसी है वो मेरे पास है। आई एम द पर्सन, आई एम द इनकारनेटेड वर्ड ऑफ गॉड जो मैं यहां पर मौजूद, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड जो मैं जमीन पर उतरा हुआ हूं। क्योंकि आप देखेंगे कि यहूदी जो फरीसी हैं, रैबी हैं, जैसे मैंने पहले जिक्र किया है, उन्होंने खुदा के अहकाम को एक तरफ रखकर उनकी ट्रेनिंग का और उनकी प्रैक्टिस का सारा फोकस जो था वो नॉलेज, हेड नॉलेज, फलां रैबाई ने इसकी तफसीर कैसे की है, मिशना में क्या लिखा हुआ है, तालमूद क्या बताती है, हिगादा क्या कहता है और तनाख क्या कहता है, ये सारे के सारे जो मैन मेड डॉक्ट्राइन और मैन मेड प्रैक्टिसेस थी वो अपने जहन को सिर्फ उसी से भरते, एंड दे ट्राई टू फॉलो ईच एंड एवरी रूल व्हाट हैव गिवन टू देम रादर देन हैविंग एन इंटीमेट पर्सनल एक्सपीरियंस विद गॉड। आज भी आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं जो नॉलेज कि मैं जानता हूं, मुझे पता है, जैसे निकोदेमस ने कहा कि रब्बी हम जानते हैं, वी हैव हेड नॉलेज, वी हैव इंफॉर्मेशन, वी आर फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन दे डोंट हैव एनी ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन तब तक नहीं हो सकती जब तक आप ट्रांसफॉर्म करने वाली कुव्वत के पास नहीं आते, वरना सारी जिंदगी यू आर फॉलोइंग द रूल्स एंड द रिजिड religiosity, but you never ever have a personal experience। और यीशु मसीह उसे पर्सनल एक्सपीरियंस, नई पैदाइश खुदा के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप के बारे में बता रहे हैं जो कि फरीसियों की अकल और उनकी प्रैक्टिस से बियॉन्ड था। सो इब्ने आदम को जो आसमान में है जिस तरह, और दूसरा रेफरेंस बताया जी, क्योंकि आसमान पर उतरने और चढ़ने का आपको याद है ये कहां से रेफरेंस दिया, यीशु मसीह ने किस जगह कोट किया है? ये यीशु मसीह ने कोट किया है याकूब का ख्वाब, जब उसने सीढ़ी आसमान से ऊपर जाते देखी जिस पर फरिश्ते आग उतर भी रहे हैं और क्या कर रहे हैं, चढ़ भी रहे हैं। तो दैट्स द रेफरेंस फ्रॉम द तौरा। एक और रेफरेंस यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया जी, दैट इज इंटरेस्टिंगली, और वो क्या है? 14वीं आयत में लिखा हुआ है, और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में क्या किया, ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। इंटरेस्टिंगली एक और बड़ा पावरफुल ओल्ड टेस्टामेंट का रेफरेंस बियाबान, ये रेफरेंस दिया यीशु मसीह ने गिनती की किताब बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 21। और वहां पर क्या हुआ जी, वहां पर बनी इस्राइल की हिरस की वजह से, उनकी कंप्लेनिंग की वजह से, उनकी मर्मरिंग की वजह से खुदा ने उनको सजा दी और उनके दरमियान जलाने वाले, अब हमें नहीं पता जलाने वाले सांप कैसे थे, वेदर दे वर फ्लाइंग, वेदर दे वर दे हैव अ फायर, या उनका कलर स्किन का ऐसा था बियाबान में, रैटल स्नेक थे, कैसे सांप थे, वी डजंट नो अबाउट दैट। लेकिन सांप आ गए और जिसको सांप डसता मर जाता। और लोगों का प्रॉब्लम क्या था? फूड, कि जी हम लोग माना खा खा कर, मन खा खा कर तंग आ गया, खुदावंद सानू कोई और दे, 38 सालों से हम इतने सालों से 3 वक्त में माना ही खा रहे हैं, सानू गोश्त दे, सानू गंडे खवा, सानू को मच्छी याद होती है, मतलब हमारी जुबान का चस्का ही खत्म हो गया, हमारा तो टेस्ट ही मुक गया, खुदावंद किथे लाए या मारन ली मूसा, तो सानू किथे लाए बियाबान चो कट के। दे वर कंप्लेनिंग, खुदा को गुस्सा आ गया। और कलाम में लिखा है
खुदा ने जलाने वाले सांप भेजे। अल्टीमेटली लोगों ने मूसा से कहा भाई सानू माफ कर, असी पूरी बुक बना लांगे, नवी रेसिपी बनाने दी, हर बारी किवें मन नूं तब्दील करके खाना है, लेकिन खुदा को कहा साड़ी जान छड्ड दे, सानू माफ कर दे। अल्टीमेटली मोसेस जाता है, खुदा से माफी मांगते हैं। नाउ इंटरेस्टिंगली वन ऑफ द मोस्ट अनबिलीवेबल कमांड आता है, और वो क्या आता है? कमांड ये आता है कि भाई तू पीतल का सांप बना और उसी सांप को लटका दे बली में, बिल्कुल बियाबान के सेंटर में। जिसको असली सांप काटेगा वो सिर्फ उस सांप को क्या कर ले जो पीतल पर लटका हुआ है, उसको सिर्फ देख ही ले। अगेन आप देख रहे हैं जी, सीइंग, देखना, डार्कनेस, ब्लाइंडनेस, अगेन दिस वर्ड प्ले अगेन विद द जॉन। और आप देखते हैं कि दिस इज द वन ऑफ द स्ट्रेंज कमांड कि जिस इमेज की वजह से लोग मर रहे हैं उसी का इमेज उन्हें क्या कर देगा? सेव कर देगा। सवाल यह है जी, व्हाई गॉड डिड दैट? पिछले दिनों हमारे बच्चों ने एक मूवी लगाई कराटे किड। कराटे किड में जैकी चैन की मूवी थी और विल स्मिथ का जो बेटा था उसने 10 साल की उम्र में कराटे किड में किरदार अदा किया। तो वो बच्चा दिखाते हैं जी कि वो बुली होता है और बुली होने के बाद चाइना में तो वो जैकी चैन के पास कराटे सीखने जाता है। लेकिन जैकी चैन एक दिन उनके घर आता है कुछ चीज ठीक करने के लिए, क्योंकि वो उसका रोल होता है मैकेनिक का। तो वो देखता है कि बच्चा जो है अपनी जो जैकेट होती है उसको वो नीचे जमीन पे फेंक देता है और उसकी माँ कहती है उसको उठा के दोबारा रख उसके ऊपर, और वो हेजिटेट होता है। जब वो जैकी चैन के पास जाता है कराटे सीखने के लिए, तकरीबन कोई महीना 1.5 महीना जैकी चैन उससे सिर्फ पता नहीं कोई 100 बार उस घंटे के अंदर ट्रेनिंग के दौरान सिर्फ उससे कहते हैं जैकेट पहन, उतार, लटका, फेंक, फिर नीचे से उठा, फिर उसको लटका, फिर उसको नीचे गिरा, फिर पहन, फिर उतार। 100 times he had to do the same ritual, same practice again and again, again and again, again and again. रीजन क्या था इसके पीछे? रीजन ये थी, he need to learn the discipline of obedience, जो कि बनी इस्राइल के पास नहीं था। They were so rigid, वो लोग इतने गर्दनकश, इतने खुदा के कलाम के को रद्द करने वाले लोग थे, खुदा को बार बार उनको सजा देना पड़ता, उनको सिखाना पड़ता। और यहां पर जो असल फिलॉसफी पीछे जो मुझे समझ आती है वो ये थी कि खुदा ने उनको सिखाया कि तुमने सिर्फ क्या करना है, तुमने सिर्फ ओबे करना है। डू एंड डाई, नेवर आस्क व्हाई। जिस तरह के सांपों से तुम मर रहे हो, सिर्फ उसी पीतल के सांप को क्या कर लो? देखते जाओ, दैट्स इट। जो कटा हुआ देखेगा बचता जाएगा, उसके अंदर से जहर ऑटोमेटिक निकलता जाएगा। So what was the idea over there? To teach them how to discipline and how to obey God's commandment. So मेरे जीजो, आप देखते हैं कि इस कॉन्वर्सेशन के अंदर जब हम इस कॉन्वर्सेशन में पहुंचते हैं, पर्पस क्या है? इब्ने आदम ऊंचे पर चढ़ाया जाए, एग्जॉल्ट किया जाए, और जो कोई क्या लाए? ईमान लाए, उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। सो दैट वाज द पर्पस। गॉड इज अ पर्पसफुल गॉड। खुदा कोई भी काम बगैर पर्पस के नहीं करता, याद रखिएगा जी। मैं और आप समझते हैं कि जी हमारे काम या बाज़ औक़ात हम ऐसे ही कुछ करना शुरू हो जाते हैं, बट गॉड इज ऑलवेज अ पर्पसफुल गॉड। यहां पर जो पर्पस है इस सारे पुराने अहदनामे का, स्टोरीज का, नई पैदाइश का और इस सारी साल्वेशन प्लान का, वो क्या है कि वो ईमान लाए किस पर? यीशु मसीह पर ईमान लाए और हमेशा की क्या पाएं? जिंदगी पाएं। क्या निकोदेमस की ट्रांसफॉर्मेशन हुई? हमें कैसे पता चलता है कि निकोदेमस तब्दील हुआ? डिड ही बॉर्न अगेन और नॉट? वाज ही ट्रांसफॉर्म्ड और नॉट? क्या वो जो यीशु मसीह के पास अपना नॉलेज, अपना फखर, अपना टाइटल, अपना सोशल एलीट एक्सपोजर लेकर आया है, डिड ही लर्न द लेसन और नॉट? यस, बाइबल मुकद्दस बताती है कि निकोदेमस ट्रांसफॉर्म हुआ। आल्दो इस टेक्स्ट के फौरन बाद नहीं पता चलता, लेकिन अगर आप मेरे साथ देखेंगे यूहन्ना की इंजील 7वां बाब, तो आप निकोदेमस को देखेंगे कि वो संहीड्रन के अंदर बैठा हुआ क्या स्टेटमेंट देता है। अगेन जी, यीशु मसीह यरूशलेम में है और यूहन्ना की इंजील 7वें बाब में जब आप उसकी 45वीं आयत से ऑनवर्ड आते हैं तो वहां पर
यीशु मसीह का कत्ल करने का प्लान बन रहा है। फरीसी और सनहेड्रिन के लोग बैठे हुए हैं और वो वजह ढूंढ रहे हैं कि यीशु मसीह को कैसे पकड़ा जाए, कैसे मारा जाए, और वो पब्लिक में अपनी पुलिस भेजते हैं, हैकल की पुलिस, और वो जब वापस आते हैं वो यीशु को पकड़ कर नहीं लाते। तो वो कहते हैं जी कि लेके नहीं आए तुम मुजरिम को, यहाँ जिस पर इल्जाम है, यीशु मसीह कहाँ है? प्यादे कहते हैं जी कि भाई वो तो कलाम ऐसा करता है, पब्लिक इतने इसके पीछे जाती है और ऐसा कलाम तो कोई कर नहीं सकता, तो हाउ कैन वी अरेस्ट हिम? यरूशलेम में तो हंगामा हो जाएगा। तो फरीसियों ने कहा जी, 47वीं आयत पढ़ रहा हूं, यूहन्ना की इंजील और उसके 7वें बाब की। फरीसियों ने कहा तुम भी गुमराह हो गए। उन्होंने कहा जी तुम लोग भी जो है ना वो उसके पीछे लग गए, गुमराह हो गए। पुलिस को भी कहा भला सरदारों या फरीसियों में से भी कोई उस पर ईमान लाया? क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी। उनको लगता था कि हमारे ग्रुप में हम जो गेट कीपर हैं ज्यूइश लॉ के, हम में से तो कोई भी यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाया। लेकिन निकोदेमस, आपको याद है कि 3रे बाब में यीशु मसीह से मीटिंग क्या कर चुका है? वो करके आ चुका है, उसके अंदर तब्दीली शुरू हो चुकी है। मगर ये आम लोग जो शरीयत से वाकिफ नहीं, लानती हैं, ये वो लोग कह रहे हैं। ठीक है। निकोदेमस, 50वीं आयत में निकोदेमस का सेकंड रेफरेंस आया जी। निकोदेमस ने जो पहले उसके पास आया था उन्हीं में से था, उनसे कहा, नाउ ही इज एड्रेसिंग टू द सनहेड्रिन, फरीसीज, होल क्लास। कहता है जी तुम शरीयत की बात करते हो, तो क्या हमारी शरीयत किसी शख्स को मुजरिम ठहराती है जब तक पहले उसकी सुनकर जान ना ले कि वो क्या करता है? इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। आपने फर्क देखा क्या हुआ यहां पर? फर्क ये हुआ है, निकोदेमस पहले कहता है जी हम जानते हैं, एंड दे वर ऑलवेज फरीसी कोटिंग फलां रब्बाई फलां रब्बाई फलां रब्बाई, बुजुर्गों की रिवायात, ट्रेडिशन। यहां पर निकोदेमस की तब्दीली का पहला साइन ये है, ही इज टॉकिंग अबाउट द लॉ ऑफ द लॉर्ड, कि शरीयत क्या कहती है, रब्बाई क्या कहते हैं, ये नहीं है। ठीक है जी। उन्होंने उसके जवाब में कहा क्या तू भी गलील का है? तलाश कर और देख क्या गलील में कोई नबी बर्पा होने का नहीं है। तो आप देखते हैं जी कि निकोदेमस की ट्रांसफॉर्मेशन का हमें एक साइंस 7वें बाब में मिलता है, और अल्टीमेटली द टीचर ट्रांसफॉर्म्ड। और अगर आप मेरे साथ खोलेंगे यूहन्ना की इंजील 19वां बाब, यू सी द फाइनल रेफरेंस ऑफ निकोदेमस ट्रांसफॉर्मेशन। यूहन्ना की इंजील 19वां बाब और उसकी 38 वर्स 38। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 19 वर्स 38। यहां पर क्या लिखा है? यीशु मसीह को सलीब दे दी गई है। सलीब देने के बाद अब कोई यहूदी नहीं आएगा। वजह इसकी क्या है? क्योंकि ईद फसा क्या है? नजदीक है। जो शख्स भी अकॉर्डिंग टू द लेविटिकस चैप्टर 12, अहबार की किताब और गिनती की किताब 12वें बाब के मुताबिक, कोई भी यहूदी अपने आप को नापाक नहीं करेगा, वरना अगर उसने लाश को हाथ लगा लिया तो रिचुअली दे आर अनक्लीन एंड दे आर अनएबल टू सेलिब्रेट एनी एक्टिविटीज ड्यूरिंग द होल वीक ऑफ द फीस्ट। आप अपने खानदान के पास नहीं जा सकते, आप अपने किसी किस्म के लोगों के पास नहीं जा सकते। यू हैव टू बी आइसोलेट, और आपको मुकम्मल तौर पर अपने आप को 7 दिन तक इंतजार करना है कि आप दोबारा नए सिरे से क्या हो सकें, अपने आप को रिचुअली क्लीन कर सकें। तो कोई यहूदी, इवन यीशु मसीह के अपने शागिर्द, बाद लोग कहते हैं शागिर्द भाग गए, ये हो गया वो हो गया। शागिर्दों के भागने का एक पीछे पर्पस ये भी था कि दे डोंट वांट टू टच द डेड बॉडी टू डिक्लेयर अनक्लीन। सो आप देखते हैं क्या हुआ है। लिखा है इन बातों के बाद अरमतिया के रहने वाले यूसुफ ने, जो यस्सु का शागिर्द था, एक बंदा आया जी अरमतिया का यूसुफ, वो गलील का नहीं था, दूसरे इलाके से परदेसी आया हुआ था, लेकिन यहूदियों के डर से खुफिया तौर पर पिलातूस से इजाजत चाहिए कि यस्सु की लाश ले जाए। पिलातूस ने इजाजत ली, बस वो आकर उसकी लाश ले गया। किसने इनिशिएट लिया जी? जोसेफ, यूसुफ अरमतिया, जो वहां पर मौजूद है ईद मनाने के लिए, और उसने रिस्क लिया है। यीशु मसीह का सीक्रेट शागिर्द है, लेकिन उसने अपने आप को डिफाइल कर लिया है अकॉर्डिंग टू द ज्यूइश लॉ, और वो उसने डेड बॉडी को हाथ लगाया है। और निकोदेमस भी आया। हियर यू गो, क्या लिखा जी? और निकोदेमस भी आया, जो पहले यीशु के पास रात को गया था। निकोदेमस अब सिर्फ खुद नहीं आया, बल्कि क्या लिखा है, 50 सेर के करीब मुर और ऊद मिला हुआ लाया। ही ब्रॉट हिज ट्रांसफॉर्मेशनल ऑफरिंग। वो लेकर आता है जी
बस उन्होंने यीशु की लाश लेकर उसे सूती कपड़े में खुशबूदार चीजों के साथ कफनाया, जिस तरह के दस्तूर है। मेरे जीजो, आप देखते हैं कि निकोदेमस की ट्रांसफॉर्मेशन यहां पर फाइनल होती है व्हेन ही कट आउट फ्रॉम ऑल दीज ज्यूइश रिचुअल्स, और सारे के सारे लॉ से वो अपने आप को फ्री करता है। ही केम टू ब्रिंग जीसस बॉडी, उसे प्रॉपर बरियल देता है, उसे प्रॉपर खुशबूदार चीजों में लपेटता है। ही ब्रिंग हिज ऑफरिंग, और वो खुदावन यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करके करीब के कब्रिस्तान में जाकर उसकी डेड बॉडी को रखता है। दिस इज अ साइन ऑफ अ पर्सनल टेस्टिमनी एंड ट्रांसफॉर्मेशन। सो मेरे जीजो, हमारे और आपके लिए इसमें क्या लेसन है? फर्स्ट ऑफ ऑल, हम में से बहुत सारे लोग, वी हैव अ लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आज हम इंफॉर्मेशन एज में रहते हैं। हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन है कि हमारे जहन को समझ नहीं आती कि ये इसको सारे को सारे डी कोड और इसको इंप्लीमेंट कैसे करें। कोविड-19 ने हमें और ज्यादा बिठा दिया इसके पास। लेकिन क्या ये इंफॉर्मेशन मेरी ट्रांसफॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करती है? और यहां सिर्फ मैं इंफॉर्मेशन दिए जा रहा हूं। नंबर 2, खुदावन और खुदा के कलाम को जानने के लिए सिर्फ हेड नॉलेज नहीं चाहिए। आपके पास कलाम की एजुकेशन तो होनी चाहिए, लेकिन वो एजुकेशन बेकार है अगर वो आपको पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं देती खुदा के साथ। हेड नॉलेज, एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग होना अपनी जगह पर, लेकिन पर्सनल रिलेशनशिप और खुदा की जात का पर्सनल नए पैदाइश का तजुर्बा होना, दैट्स अनदर थिंग। तीसरा पॉइंट वो ये है, हम में से बहुत सारे क्रिश्चियंस ऐसे हैं जो अपने बनाए हुए कानून के तहत रहते हैं जी, कि जी मैंने ये ऐसे नहीं करना, जी मैंने ऐसे नहीं करना, जी मैंने इसको नहीं खाना, मैंने इसको नहीं हाथ लगाना, मैंने ऐसे नहीं करना तो मैंने वैसे नहीं करना। याद रखिएगा, स्ट्रिक्ट रिचुअल्स, स्ट्रिक्ट लीगलिज्म, लोगों को जज करना, लोगों को अपने आप से कंपेयर करना, अपने आप को दूसरों से बड़ा समझना, अपने आप को एलीट समझना, सुपर स्पिरिचुअल बनाना, मेरे जीजो, ये किसी काम का नहीं आएगा until or unless you have faith। सिंपल सादा ईमान, वो ईमान लाएं ताकि हमेशा की क्या पाएं? जिंदगी पाएं। आपकी अपनी पर्सनल रियाजत, आपकी अपनी पर्सनल मेहनत, आपके अपने बनाए गए मजहबी असूल आपको निजात के करीब नहीं ला सकते। निजात का जो प्रॉमिस है वो फ्री गिफ्ट है, वो खुदा का गिफ्ट है। वो खुदा ने इंसानों को फजल से यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीले मुफ्त दिया है। मेरा और आपका कंट्रीब्यूशन सिर्फ इतना है कि हमने ईमान लाना है, बाकी मैं उसमें ऐड कुछ नहीं कर सकता। सो निकोदेमस की स्टोरी में सिखाती है जी कि अ स्ट्रिक्ट फैरिसी, अ टीचर ऑफ द लॉ, transformed when he met the teacher of the teachers, और उसकी जिंदगी तब्दील हो जाती है। सो आज अगर कोई यहाँ पर निकोदेमस बैठा सुन रहा है, अगर कोई लीगल बाइंडिंग पर्सन बैठा हुआ है, कोई लीगलिस्टिक सुन रहा है, तो वो जान ले कि आपके मैन मेड डॉक्ट्राइन, आपके मैन मेड लॉज, आपके खुद बनाए हुए खुद साख्ता स्पिरिचुअलिटी, दैट इज नॉट गोइंग टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग। ओनली सिंपल फेथ विल टेक यू टू सैल्वेशन। खुदावंद आपको और आपके घराने को